नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद शौकत सर क्लासेज के अंदर। मैं एक ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इनके बारे में मैंने आपको जब मैंने ये पार्ट स्टार्ट किया था हैलोजन व्युत्पन्न या हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स, है ना, इसको आप हैलोजन व्युत्पन्न भी बोल सकते हो। जो नई किताब आई है उसके अंदर इसका नाम है हैलोजन व्युत्पन्न। जो पुरानी एनसीईआरटी की किताब थी अपने, उसके अंदर इसका नाम था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना डाई हैलोजन व्युत्पन्न। जब मैं आपको इसका पार्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने भी वहाँ भी इसके बारे में चर्चा की थी। इसके अंदर अपने 3 प्रकार के डाई हैलाइड पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा अपना जेम डाई हैलाइड, उसके बाद में होगा अपना विश डाई हैलाइड, उसके बाद में होगा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, एकदम ईजी है, कोई कुछ भी नहीं करना। आप इसके अंदर ध्यान रखना, यदि हैलोजन परमाणु, ध्यान रखना परिभाषा क्या बोल रहा हूँ, यदि हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो इसे बोलते हैं दोस्तों जेम डाई हैलाइड। यदि एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं दोस्तों जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन परमाणु पर 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं दोस्तों। देखो ये रहा अपना एक ही कार्बन परमाणु जिसके ऊपर ये 2 हैलोजन परमाणु जुड़े रहे, एक ये रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना जेम डाई हैलाइड। एक बार फिर से, यदि हैलोजन परमाणु 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब सिंगल कार्बन से जुड़े हुए हैं, उसे क्या बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखो हैलोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, वो कितने हैं 2। कितने हैं दोस्तों 2, ये रहे 2। कहने का मतलब 2 हैलोजन परमाणु केवल एक ही कार्बन पर उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे अपन जेम डाई हैलाइड। दूसरा अपना विश डाई हैलाइड। हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर, 2 हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर, ये अपना इसके पास वाला कार्बन, इसके पास वाला कार्बन, यहाँ पर क्या हो रहा था केवल एक पर ही, इस पर क्या होगा निकटवर्ती, ये इसके निकट है मतलब पास है, इसके निकटवर्ती मतलब पास वाला कार्बन, मतलब दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हो, ये निकटवर्ती कार्बन, ये निकटवर्ती कार्बन। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब हैलोजन परमाणु कहाँ उपस्थित हो, निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हो, उसे बोलेंगे विश डाई हैलाइड। ये रहा देखो हैलोजन परमाणु कहाँ उपस्थित है, निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है दोस्तों, निकटवर्ती कार्बन, ये रहा निकटवर्ती कार्बन। ठीक है, यहाँ पर तो एक पर ही, लेकिन इसके अंदर क्या पास वाले जो कार्बन होते हैं ना वहाँ पर उपस्थित है 2 हैलोजन परमाणु। लास्ट में अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसमें क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला की अगर लंबी श्रृंखला है तो उसके प्रथम एवं अंतिम कार्बन परमाणु पर हैलोजन समूह उपस्थित हो तो उसे बोलेंगे अपन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम कार्बन परमाणु पर यदि हैलोजन समूह उपस्थित हो उससे बोलेंगे दोस्तों अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एकदम सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हंसते हंसते इसको कर लोगे। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इसका मेन पॉइंट होगा कि इनको बनाते कैसे हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से, यदि 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित है तो उसे बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु पास वाले निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित है तो उसे बोलेंगे विश डाई हैलाइड। यदि हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के प्रथम एवं अंतिम कार्बन पर उपस्थित है उसे बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और सोच रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों नहीं किया तो जल्दी से नोट करें, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इनका निर्माण, किस प्रकार से इनको बनाते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इनको बनाने की विधि या विरचन की विधियाँ।
ठीक है, किस प्रकार से इनको हम बनाते हैं ये आपने सीखने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला किसको बनाएंगे अपन, जेम डाई हैलाइड को। वो किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन से। ठीक है दोस्तों, किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन से। दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और इनका सूत्र होता है, एल्डिहाइड का सूत्र तो ये होता है, देखो अपना RC≡OH, ये होता है अपना दोस्तों एल्डिहाइड। ध्यान रखना ये बात आप कॉमन सी। और यदि RC≡O और R, इसको बोलते दोस्तों कीटोन। इसको क्या बोलते दोस्तों, कीटोन। यदि एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा, एक तरफ क्या जुड़ा होगा, R समूह, दूसरी तरफ H और C≡O, और कीटोन के अंदर दोनों तरफ R समूह। R समूह बोले तो एल्किल समूह है, R समूह बोले तो एल्किल समूह है। ठीक है, इनको कार्बोनिल यौगिक भी बोलते हैं दोस्तों। इनको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, बस ये बात ध्यान रखना, बस किसको एल्डिहाइड किसको बोलोगे और कीटोन किसको बोलोगे। ठीक है दोस्तों, ये अपनी एक्स्ट्रा बात है, यदि आप इसको नोट करना चाहते तो कर सकते हो। इनको कार्बोनिल यौगिक भी बोलते हैं। कीटोन का सूत्र ये होता है जिसके दोनों तरफ क्या होगा, R होगा, और एल्डिहाइड का सूत्र ये होगा जिसके एक तरफ क्या होगा, R, और दूसरी तरफ क्या जुड़ा होगा, H और C≡O। ठीक है, इनको बोलते हैं, R जो जुड़े हुए ना, इनको एल्किल समूह बोलते दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना दोस्तों। बात करते हैं किस प्रकार से अपन जेम डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना अपन को, एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया करवानी, किससे, PCl5 से। सपोज डेट मेरे पास ये है एल्डिहाइड। अभी मैंने आपको बताया है एल्डिहाइड क्या होता है, C≡O, R और H। उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, PCl5 से। किससे, PCl5 से। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया मैं पीछे भी करवा चुका हूं दोस्तों, मैंने वहां बोला था आगे भी काम आएंगी। तो यहाँ इसको लिखने का तरीका बता दूं। यहाँ देखो दोस्तों, P को लिख लो इस प्रकार से, एक Cl इधर निकाल दो, एक Cl इधर निकाल दो, एक Cl इधर निकाल दो, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5 के लिए क्या लिखते हो आप, पेंटाक्लोर। इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, बीच में से इस प्रकार से काटना है कि अपन को अपना कंपाउंड प्राप्त हो जाए, जेम डाई हैलाइड प्राप्त हो जाए। तो इसको यहाँ से काट दो आप ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से क्या निकलेगा, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिल जाएगी। देखना दोस्तों, जैसे मैंने इसको बीच में से कट कर दिया तो ये R अपना ये रहा, इधर H ये रहा। ठीक है, फिर क्या, ये 2 हेलोजन परमाणु यहाँ जुड़ जाएंगे, एक ये। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, POCl3। बाहर क्या निकल जाएगा, सह उत्पाद के रूप में POCl3 निकल जाएगा। ठीक है, ये अपना जेम डाई हैलाइड प्राप्त हो गया। मतलब एक कार्बन परमाणु पर कितने कितने हेलोजन समूह उपस्थित है, 2 हेलोजन समूह, एक तो ये रहा, एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त करना है जेम डाई हैलाइड। मतलब एल्डिहाइड की या कीटोन की अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवानी है। और कुछ इस प्रकार का तरीका आप अपना सकते हो। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। एक और एग्जांपल करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये मेरे पास CH3 है, ये कार्बन और ये H, ये अपना एल्डिहाइड है दोस्तों। ये क्योंकि एल्किल समूह है। ठीक है, ये क्या है, अपना एल्किल समूह है, C≡O। उसकी अभिक्रिया आपको PCl5 से करवानी है दोस्तों। ठीक है, तो होगा क्या, होगा वही जो अभी हुआ है। ये ले लो अपन P, फास्फोरस, इधर Cl परमाणु, इधर ये Cl परमाणु, एक Cl ये रहा, एक Cl इधर कनेक्ट करा दो, एक Cl इधर कनेक्ट करा दो। क्या करना रहेगा, दूसरा काम इसको कट करना रहेगा। कट इस प्रकार से करना है आपको, अपन को जेम डाई हैलाइड प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त हो जाए, जेम डाई हैलाइड अपन को प्राप्त हो जाए। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ कुछ ऐसे। तो होगा क्या, कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिल जाएगी। ये अपना कार्बन, ये अपना CH3 इधर। ठीक है, ये अपना H नीचे जोड़ देते हैं, और ये अपने हेलोजन परमाणु 2।
और साथ में क्या निकल जाएगा POCl3। ठीक है, साथ में क्या निकल जाएगा PO, ये Cl कितने 3, POCl3 डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, एकदम ईजी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप इसका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, इसका नाम होता है एथिलीडिन क्लोराइड, एथिलीडिन क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी आप इसको नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको एक और एग्जांपल कीटोन से बनाकर दिखा देता हूँ आपको, फिर ये अपन फिनिश करेंगे, फिर अपन दूसरा मेथड लेंगे, उससे सीखेंगे कि किस प्रकार बनता है ये। ठीक है, देखना दोस्तों क्या ले रहा हूँ मैं, अब कीटोन ले रहा हूँ। कीटोन क्या आता है, जिसके दोनों तरफ क्या जुड़े हों, एल्किल समूह जुड़े हों, ऐसे कुछ इस प्रकार से, और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्तों, किसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, PCl5, किससे, PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि आपको अपना कंपाउंड प्राप्त हो जाए, ये Cl, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl इधर, एक Cl इधर भेज दो आप। ठीक है, तो बीच में से क्या करना रहेगा, आपको कट करना रहेगा। कट कर दिया तो क्या बन गया अपना, कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा अपना। ये अपना कार्बन, सॉरी ये अपना कार्बन, ये CH3 इधर, एक CH3 इधर। ठीक है, बचा क्या, 2 हेलोजन परमाणु आ गए अपने पास इधर इस साइड में, एक हेलोजन ये, और साथ में POCl3 निकल जाएगा बाहर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से, ये अपना कीटोन होता है। क्या लिया आपने, कीटोन लिया इस बार, जिसको एसीटोन बोलते हैं। ये क्या है अपना एसीटोन। ठीक है, किसके साथ अभी करवानी है, PCl5 से करवानी है। तो क्या होगा, यहाँ से POCl3 क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा दोस्तों, और 2 हेलोजन परमाणु जुड़ जाएंगे। मतलब जेम डाई हैलाइड क्या होता है कि कार्बन परमाणु पर, एक ही कार्बन परमाणु पर कितने हेलोजन समूह जुड़े रहने चाहिए, 2 हेलोजन समूह जुड़े रहने चाहिए, उसी को क्या बोलते हो, जेम डाई हैलाइड। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने, इसका नाम होता है दोस्तों आइसोप्रोपिलिडिन क्लोराइड। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, बस किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, मेथड ध्यान रखना दोस्तों, आपको बस इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, जेम डाई हैलाइड अपने एल्डिहाइड और कीटोन से बना लिया, कुछ और अपन मेथड सीखेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों दूसरा मेथड है मेरे पास एल्काइन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एल्काइन के द्वारा। एल्काइन क्या होती है, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो क्या होगी अपनी एल्काइन होगी। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, एल्किन होती है। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होती है, एल्केन होती है। ये होती है अपनी एल्काइन, ये अपनी एल्किन, और ये अपनी एल्केन। ठीक है दोस्तों, ये छोटी क्लासों की बातें हैं, क्लास 10th की बातें हैं, आप सीख के आए होंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से अपन इसका निर्माण करते हैं एल्काइन से, यूज ऑफ एल्काइन। आपको क्या करना है, हेलोजन अम्लों की क्रिया एल्काइन से करवानी है। ठीक है, ये अपनी एल्काइन है मेरे पास, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, हेलोजन अम्लों से। मैं 2 मोल काम में लूँगा हेलोजन अम्ल के, कितने, ये 2 मोल। ठीक है, एक Cl ये, एक Cl ये, HCl, ये अपना हेलोजन अम्ल होता है। ये हेलोजन समूह है, और ये अम्ल H+ देता है कि नहीं देता। अरे अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन के अंदर क्या देते हैं, H+ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, ये अपना होते हैं हेलोजन अम्ल, क्योंकि इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन समूह जुड़ा है। आप देखना, आप यहाँ पर बात ध्यान से समझना, क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका बॉन्ड ब्रेक करना है। ये जैसे आपने इसका बॉन्ड ब्रेक किया तो एक बंद इसका यहाँ आ जाएगा, एक बंद इसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, होगा क्या फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि एक H परमाणु इसका यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये H परमाणु, ठीक है, और ये Cl है ना, Cl ये यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर। दोस्तों जैसे आप इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे, जैसे आपने इसका बंध तोड़ा,
तो क्या होगा, 2 मोल काम में लिए आपने HCl के, ठीक है, 2 मोल काम में लेने हैं आपको। 2 स्टेप में समझाऊंगा मैं आपको इसको। जैसे आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसका ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक बंद यहाँ है, एक बंद यहाँ हो गया इसका, एक बंद ये रहा इसका, एक बंद ये रहा। तो होगा क्या, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की संरचना आपको मिल जाएगी। देखना दोस्तों, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CH2 हो जाएगा, यहाँ पर ये H जुड़ गया इसके साथ, ये हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ गया और Cl यहाँ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ठीक है दोस्तों, हो गया एक काम, एक को जोड़ दिया। फिर क्या करना है, ये एक HCl बच गया था, इसको मैं यहाँ यूज ले लेता हूँ, इस HCl को मैं यहाँ यूज ले लेता हूँ, प्लस HCl। होगा क्या, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, एक ये बंद यहाँ आ जाएगा, बंद यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार से टूटेगा। मैंने आपको एल्काइन को तोड़ना सिखाया था कुछ इस प्रकार से। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, इस पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, तो बॉन्ड फ्री होगा, एक यहाँ एक यहाँ, एक H यहाँ रवाना, एक H यहाँ रवाना, कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है CH3। इसको आप बोलते हो एथेन। छोटी क्लास में पढ़ के आए होगे, क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ से मैंने तोड़ा डबल बॉन्ड को, तो एक बंद यहाँ चला जाएगा, एक बंद यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, एक H यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो किस इस प्रकार की संरचना आपको मिल जाएगी दोस्तों, CH3 CH और ये एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। ये अपना जेम डाई हैलाइड है कि नहीं दोस्तों, क्योंकि हेलोजन पर कार्बन के एक कार्बन परमाणु पर 2 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसे आप जेम डाई हैलाइड बोलते हो, ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल के साथ इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप बोलते हो प्रोपाइन। क्या बोलते हो दोस्तों, प्रोपाइन, ठीक है। क्या बोलोगे इसे आप, प्रोपाइन बोलोगे। 1 2 3 के लिए क्या है, प्रोप, और 1 पर क्या है, इन, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे, प्रोपाइन, ठीक है। उसकी अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, हेलोजन अम्लों से। हेलोजन अम्ल ये रहा मेरे पास में, 1 मोल यहाँ काम में लूँगा, 1 मोल आगे काम में ले लूँगा, ठीक है दोस्तों। क्या करना है, यहाँ पर आपको बॉन्ड तोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बॉन्ड तोड़ना रहेगा, कुछ नहीं करना रहेगा। ये बॉन्ड तोड़ोगे आप, क्या करना रहेगा, बॉन्ड तोड़ोगे तो जैसे बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री, तो क्या होगा, हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी दोस्तों, CH3 C Cl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर से आपको क्या लेना है, HCl काम में लेना, जो बच गया था अपना एक HCl और। तो क्या करोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री। क्लोरीन, ये हेलोजन परमाणु किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस क्या करना है आपको, एक बात ध्यान रखनी, इसके अंदर हेलोजन परमाणु को आपको जोड़ना है कार्बन के साथ। नोट लगा के ये बात लिख लेना कि हेलोजन परमाणु को कार्बन के साथ जोड़ना है। हेलोजन परमाणु को किसके साथ जोड़ना है, हेलोजन परमाणु को कार्बन के साथ कनेक्ट करना है। बस ये आप बात ध्यान रखना, बस हेलोजन परमाणु को कार्बन के साथ जोड़ना है एल्काइन के योग के अंदर, ठीक है। एल्काइन की जब आप विक्रिया कराओ एल्काइन से हेलोजन अम्लों की, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। देखना, जैसे आपने ये बॉन्ड तोड़ा, ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो क्या बोला मैंने, हेलोजन परमाणु किसके साथ, कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन परमाणु इस हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, CH3 ये Cl, ये Cl और ये CH3, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोपिलिडिन क्लोराइड। क्या हो गया, प्रोपिलिडिन क्लोराइड, ठीक है। क्या हो गया, ये प्रोपिलिडिन क्लोराइड, और वो कौन सा, आइसोप्रोपिलिडिन क्लोराइड, ठीक है। जहां पर आपको इस प्रकार के 2 CH3 समूह मिल जाए कार्बन से जुड़े, उनको बोलते हैं आइसो। अगर 3 मिल जाए कुछ इस प्रकार से,
उसको बोलते हैं दोस्तों नियो समूह। ये बातें आप 10th क्लास के अंदर पढ़ के आए होगे। इसको बोलते हैं नियो और इसको बोलते हैं आइसो। 2 कार्बन या 2 मिथिल समूह, ठीक है। अगर 3 मिल जाए तो उसको बोलते हैं नियो, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से अपन जेम डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं। एल्काइन की क्रिया किससे करवानी है आपको? हेलोजन अम्ल से। क्या करना है आपको? बॉन्ड तोड़ना है और बात ध्यान रखना, इस कार्बन से क्या जोड़ना है आपको? हेलोजन परमाणु, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ क्या ऐड करना है आपको? हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ना है और कुछ इस प्रकार से आपको काम करना रहेगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आएगी। आगे चलते हैं। आगे अपन पढ़ने जाएंगे विच डाई हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर, ये पॉइंट अपन, आज का टॉपिक अपन फिनिश करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों अपन विच डाई हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। अपन देखना दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अपन को एल्कीन लेनी है, एल्कीन की अभिक्रिया करवानी है आपको दोस्तों हेलोजन अम्ल से करवानी है। किससे? सॉरी, हेलोजन से करवानी है, हेलोजन परमाणु से। मैंने एक्सट्रीमली सॉरी, हेलोजन अम्ल बोल दिया। किससे करवानी है आपको? हेलोजन परमाणु से करवानी है। किसकी उपस्थिति में करवानी है? CCl4 की उपस्थिति में करवानी है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? विच डाई हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। एल्कीन बोले तो मैं ले लेता हूँ एथीन ले लेता हूँ, कोई एक, ये ले ली मैंने एथीन, जिसके अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। उसे क्या बोलोगे आप? एथीन या एल्कीन बोलोगे। एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं? जिसके कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? डबल बॉन्ड हो। उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको? हेलोजन परमाणु। ये आपने ले लिया हेलोजन परमाणु Cl2, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है। तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा। अभी जो आप कर रहे थे, बंध को तोड़ रहे थे, वही काम करना है आपको। क्या करना है? बंध को तोड़ना है। इस डबल बॉन्ड को क्या कर देना आपको? ब्रेक कर देना है यहाँ से। जैसे आप इस डबल बॉन्ड को क्या करोगे? ब्रेक करोगे, क्या करोगे? तोड़ोगे, तो एक बंद इसका फ्री, एक बंद इसका फ्री, मतलब एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ आकर जुड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। CH2 एक Cl येरा, एक Cl येरा। तो विच डाई हैलाइड क्या होता है? निकटवर्ती कार्बन समूह पर क्या उपस्थित होते हैं? हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। उसे क्या बोलते हैं आप? विच डाई हैलाइड बोलते हो। इसका नाम होता है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। 1,2-डाइक्लोरोएथेन इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। क्यों? एक पर क्लोरो, 1,2-डाइक्लोरो, 1,2 के लिए एथ, इसके बंदे कौन सा बंदे? सिंगल बंद, 1,2-डाइक्लोरोएथेन। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी कि इस प्रकार से अपन विच डाई हैलाइड का निर्माण करते हैं। एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाकर किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में, और अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा? विच डाई हैलाइड। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए दोस्तों। इसका नाम होता है 1,2-डाइक्लोरोएथेन। दोस्तों विच डाई हैलाइड का निर्माण अपन करेंगे आप ग्लाइकोल से। ये अपने पास होता है दोस्तों, फटाक से सीखना, इस बात को आप समझने का प्रयास करना। ये अपना CH2OH, इसे बोलते हैं दोस्तों एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल। उसकी अभिक्रिया आपको PCl5 से करवानी है और 2 मोल इसके काम में लेने हैं आपको, ठीक है। होगा क्या? तो वही होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा। CH2 ये अपना ये जोड़ लेना पहले, सबसे पहले ये श्रृंखला बनाना, और उसके साथ अपन को डायरेक्ट क्या बुलाना है? विच डाई हैलाइड प्राप्त कर लेना। क्या प्राप्त कर लेना? विच डाई हैलाइड। ये अपना विच डाई हैलाइड प्राप्त हो गया, ये अपना काम हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको कितने P, 2 P बच रहे, मतलब P तो काम आए नहीं रहे, 2 P बच गए, 2 P, ठीक है। फिर Cl अपने कितने काम में ले लिए? 2 यहाँ पर काम मिले, तो कितने बच गए? 3 बच गए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो आप H बच रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? 2 HCl भी रवाना हो जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखना क्या किया मैंने। CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पर देखो P कितने? 2, Cl कितने? 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 कितने यहाँ पर Cl? तो यहाँ पर देखो 2 Cl मैंने यहाँ पर काम में ले लिए, 1 और 1 2 ये Cl, ठीक है। मतलब विच डाई हैलाइड बनाने के अंदर काम में ले लिए। फिर कितने बचे आपके पास? 8 बचे। 8 यहाँ पर देखो 2 दूनी 1 तृतीय 2 6, 6 कितने? 6 Cl परमाणु ये रहे यहाँ पर 6, ठीक है।
काम तमाम। फिर 2 और बच गए, बच रहे कितने थे, 8 बच रहे, तो 2 यहाँ पर काम में ले रहे, बच रहे कितने यहाँ पर थे, 8 बच रहे, तो 8 कहाँ काम में लिया आपने, ये देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 यहाँ पर काम आ गए, 2 यहाँ पर काम आ गए। हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। बस आपको ये बनाना है, इतनी बातें आपको ध्यान मत रखना, बस ये बना देना इससे डायरेक्ट क्रिया करवा के। अगर आपने इतना कर दिया ना, इतना काम, तो भी आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया CH2OH, इसकी अभिक्रिया आपको PCl5 से करवानी। कितने मोल काम में लेने, 2 मोल काम में लेने, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2CL विश डाई हैलाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। लास्ट पढ़ेंगे अपन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है आपको, इसके अंदर क्या लेना है आपको, एथिलीन ग्लाइकोल लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको 2PCl5 से करवानी है। तो क्या बनाना है, डायरेक्ट आपको विश डाई हैलाइड बना देना, बच रहा है जो कंपाउंड वो आपको बना देने, ठीक है। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट पॉइंट, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण एकदम इजी आसान तरीके से कर दोगे। आपको क्या लेना है, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है। किसका, एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, और उसकी अभिक्रिया करवानी है आपको किससे करवानी है, ब्रोमीन से करवानी है। किससे, ब्रोमीन से करवानी है। किससे, Br2 से करवानी है। 2 मोल 4 मोल काम में लेने आपको ब्रोमीन के, 2 दूनी 4, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है। तो होगा क्या, यहाँ पर आप आसानी से देख रहे हो 2HgBr यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कितने, 2HgBr यहाँ से क्या हो जाएंगे रवाना। कितने थे अपने पास, 4 थे, कितने रवाना हो गए, HgBr 2HgBr यहाँ से रवाना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब बच्चे यहाँ पर कितने, 4 थे, तो कितने Br बच गए, 2 Br और बच गए, Br2 बच गई, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ आकर जुड़ जाएगी इसके साथ कुछ इस प्रकार से, CH2 ये CH2 और ये CH2, ठीक है। ये Br, एक Br यहाँ जुड़ जाएगी, एक Br यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, एक CO2 ये रही और एक CO2 ये रही, ठीक है। तो कितनी CO2 रवाना हो जाएगी, 2 CO2 रवाना हो जाएगी। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो दोस्तों, आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इसको खोल के CH2 और Br। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड क्या होता है, कार्बन के प्रथम और अंतिम कार्बन परमाणु पर क्या जुड़ा रहता है, हेलोजन परमाणु, वो क्या कहलाता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करके आप इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये अभिक्रिया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की अभिक्रिया उनसडिगर अभिक्रिया की तरह होती है। किसकी तरह, उनसडिगर जो अभिक्रिया अपने पढ़ी थी उसकी तरह ये होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग अस।